गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से बच्चों फिर हम आपके क्लास 9th मैथ को शुरू कर रहे हैं और इसके पहले वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 2B के प्रश्न नंबर 1 से लेके 4 तक हमने आपको जितने भी प्रश्न थे उनको सॉल्व करने का जो नियम था उसको बताया था और उनमें से कुछ सवाल को हमने आपको सॉल्व करके भी बताया था। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सवाल नंबर 5वें पे आ रहे हैं और उसको हमको क्या करना है, हम आपको उसके बारे में बताते हैं और आपको सवाल को उसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए, तो देखिए बच्चे, जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपद और तीन पद ज्ञात कीजिए। यानी हमको सवाल दिया गया है इस तरीके से और इसमें से हमको एक पदी बहुपद कौन है, दो पदी बहुपद कौन है और तीन पदी बहुपद कौन है, इनमें से हमको क्या करना है, छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला हमारा जो सवाल है, यानी 5वां का ए नंबर जो है, उसमें आपसे कहा गया वाई क्यूब को बताना है कि यह एक पदी है कि द्विपदी है और कि तीन पदी है। तो बच्चों देखिए, इसमें केवल एक ही पद है। हमने आपको बताया था कि जब आपका व्यंजक एक पदी होगा तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई साइन नहीं लगा होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाई क्यूब जो है हमारा एक पदी व्यंजक। इसी प्रकार दूसरा लिखा गया बच्चों, एम स्क्वायर प्लस 2m। तो यहाँ देखिए बच्चों, एम स्क्वायर एक पद हो गया और प्लस लग के दूसरा जो पद लिखा गया है 2m, यानी इसमें हम कह सकते हैं दो पद है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, द्विपदी व्यंजक हो जाएगा। तो तीसरा नंबर है हमारा बच्चों t6 माइनस 5.3t प्लस 6। इसमें देखिए हमारा दो साइन है, माइनस प्लस, और इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3, यानी इसमें तीन पद है। तो हम कह सकते हैं यह जो हमारा सवाल है यह त्रिपदी व्यंजक या बहुपद है। आगे कहा जा रहा 4th नंबर सवाल, 7u पे 7 है माइनस 6u6 प्लस 5u स्क्वायर है। तो इसमें बच्चे देखिए 1 2 3 यानी तीन पद है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि हमारा त्रिपदी व्यंजक है। तो बच्चे बस ध्यान देना, आपको इसी तरीके से सभी सवाल को सॉल्व करना है कि कौन सा पद एक पदी व्यंजक है, कौन सा द्विपदी है और कौन सा तीन पदी है। तो जिसमें आपका एक पद रहेगा उसे हम कह देंगे एक पदी व्यंजक है, जिसमें दो पद रहेंगे उसको हम कहेंगे दो पदी व्यंजक है, और जिसमें तीन पद होंगे उसको हम कह देंगे तीन पदी व्यंजक है। तो बच्चों इसी तरीके से आपको इस प्रश्नावली के और भी जितने से सवाल बच गए, यानी हमने तो आपको 1 2 3 4 सवाल बताए और भी इसमें इसी टाइप से कुछ सवाल है, आपको उनको इसी तरीके से लिख के उनके सामने लिख देना है कि आपका यह जो व्यंजक है एक पदी व्यंजक है कि द्विपदी है कि तीन पदी है। तो अब हम चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट सवाल पे, यानी 5 नंबर सवाल के बाद आता हमारा कौन सा, 6 नंबर। तो हम चलते हैं 6 नंबर सवाल, यानी 2B का 6 नंबर सवाल देखते हैं और आपको बताते हैं कि उस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं 5वां सवाल अपना। कहा जा रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। यानी 5वें सवाल में हमको बहुपद दिए गए हैं और उनमें से उनकी आपको क्या करना है, घात बताना है। तो इसके पहले ही जब हम एक क्लास यानी 2B शुरू किए थे तो उसमें हमने आपको लेक्चर में बता दिया था कि किसी भी बहुपद में जो मैक्सिमम पावर होती है वही संख्या जो है उस बहुपद की घात होती है। तो चलिए हम पहले सवाल पे आते हैं। तो इसका पहला सवाल हमारा लिखा गया है, सॉरी यहाँ पे सवाल नंबर 6 होगा 5 के बाद। तो पहला नंबर हमारा लिखा गया है सवाल 3x प्लस 5। अब यहाँ देखिए हमको बताना है बच्चों कि इस बहुपद की घात मैक्सिमम क्या है। तो बच्चों इसके लिए हमने आपको पहले बताया था कि जो चर पद होता है उस पर जो मैक्सिमम घात होता है यानी जो पावर होता है वही उसकी क्या कहलाती है, घात कहलाता है। तो यहाँ देखिए हमारा चर पद क्या है, x है और x से पावर कुछ
नहीं लिखा गया है, अगर कुछ नहीं लिखा गया तो हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का जो घात होगा वह कितना होगा, 1 होगा। यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा सवाल है हमारा 3 लिखा गया है, कहा गया है 3 लिखा गया है और हमसे कहा गया है कि इस बहुपद की घात बताइए। तो यहाँ देखिए क्या करना है, इस बहुपद में हमारा जो चर पद है ही नहीं, तो उस पर कोई घात भी नहीं लगा होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का जो घात है वह क्या है, 0 है। इसके बाद तीसरे नंबर सवाल पे हम आते हैं। तो तीसरा नंबर हमारा सवाल है 5। यह भी हमारा संख्या नहीं अचर पद है, तो अचर पद पे कोई घात नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका चर पद है ही नहीं। तो यहाँ भी हम कह देंगे कि इस बहुपद की जो घात है वह कितना है, 0 है। इसके बाद 4th नंबर जो सवाल हमारा है वह है 0, यानी 0 है, तो इस पर भी किसी भी प्रकार का कोई घात नहीं है, क्योंकि इसमें भी हमारा कोई भी चर पद है ही नहीं। तो हम कह देंगे कि इस बहुपद का भी घात कितना है, 0 है। इसके बाद अगला नंबर सवाल है, यानी हमारा 5th नंबर सवाल है, वह है 2i + 3 - 5y²। अब देखिए इस बहुपद में हमको क्या बताना है, घात बताना है। तो देखिए हमारा एक यहाँ पर y आया है चर पद और एक यहाँ पर आया है y²। तो इसमें यहाँ देखते हैं कि y² जो है पावर क्या है, घात जो है सबसे ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का जो घात होगा तो क्या होगा, 2 होगा। यही इस बहुपद का क्या है, घात है। तो चलिए अब इसके आगे और भी सवाल है, हम आपको बताते हैं। अब देखिए बच्चों, यानी 5 का ही सवाल नंबर 6 का ही आपका 6 नंबर सवाल जो लिखा गया है, 3m² - 5m + 7m 4। इसमें हमको क्या बताना है, इस बहुपद की मैक्सिमम यानी हमको घात बताना है। तो क्या करते हैं बच्चे, इसके लिए हमने आपको क्या बताया कि जो इस बहुपद में जो मैक्सिमम घात होगा वही उस बहुपद का क्या होगा, घात होगा। तो यहाँ हमारा मैक्सिमम पावर कितना है, 4। यहाँ पर देखते हैं 3m² है और यहाँ हमारा कितना है, 4 है। यहाँ 5m है, जिसको हम कितना मानेंगे, 1 ही मानेंगे। तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है। तो हम कह सकते हैं इस बहुपद की घात होगा कितना, 4 होगा। इसी प्रकार अब 7वें नंबर सवाल पर देखिए बच्चों, लिखा गया 1/2 कोष्टक में 5u + 3u। अगर हम 1/2 का गुणा भी करते हैं तो इसके घात में यानी जो चर पद है उससे उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर u है, तो u पे कितना मैक्सिमम घात होगा, 1 ही होगा। तो हम कह सकते हैं इस बहुपद का जो मैक्सिमम घात होगा वह कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार बच्चों 8वें नंबर सवाल पे आते हैं हम। देखिए यहाँ पे लिखा गया है x पे 8 + 3 x पे 9 + x³। तो यहाँ पे बच्चों देखिए हमारा जो सबसे ज़्यादा घात है वह है x⁹ 9। तो हम कह सकते हैं इस बहुपद का जो घात होगा वह क्या होगा, 9। अब इसके बाद आते हैं 9 नंबर सवाल पे, लिखा गया है जो 5x³ + 4x² + 7x। तो इसमें जो हमारा मैक्सिमम पावर है वह 3। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का जो घात होगा वह कितना होगा, 3 होगा। इसी प्रकार 10 नंबर सवाल है हमारा, वह है 4 - u²। यहाँ देखिए 4 y²। तो y तो कितना पावर है, मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का जो घात होगा वह कितना होगा, 2 होगा। क्योंकि बच्चों पहले ही हमने आपको बताया है कि किसी बहुपद की घात सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का क्या कहते हैं, घात कहते हैं। अब इसके आगे जो सवाल यानी 10 तक हमने बताया, और बाकी जो आपके सवाल हैं इसी प्रकार से, यानी आप इस बहुपद को लिखेंगे और उसको देखेंगे कि उस बहुपद में मैक्सिमम घात कितना है, और जो मैक्सिमम यानी जो ज़्यादा घात होगा आप कह देंगे वही संख्या जो है इस बहुपद की घात है। अब चलिए हम आते हैं 6 के बाद 7 नंबर सवाल पे। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हम 7वां नंबर सवाल। तो इसमें हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद रैखिक बहुपद, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। तो बच्चों
हमको बहुपद दिया गया है और उस बहुपद को देखकर बताना है कि कौन सा बहुपद हमारा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघाती बहुपद है और कौन सा त्रिघाती बहुपद है। तो देखिए जो हमारा पहला सवाल लिखा गया है वह है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसके पहले सवाल को हमने सॉल्व किया तो हमको वहाँ पे क्या बताना था कि मैक्सिमम घात, उस बहुपद की घात को बताना था। तो बस यहाँ भी हमको देख के क्या बताना है कौन सी घाती बहुपद है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। तो इस बहुपद को हम कह सकते हैं कि यह द्विघाती बहुपद है। यानी जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना ही आप कह सकते हैं कि वह उतना घाती बहुपद है। तो हमारा इस प्रकार से कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी पहले सवाल में मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। इसको हम कह सकते हैं कि यह द्विघाती बहुपद है। इसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी दूसरे भी सवाल में हम देखते हैं कि यहाँ जो हमारा मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम घात है, वह कितना है, 2 है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह द्विघाती बहुपद है। अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल है जो लिखा गया आपका y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इस बहुपद में देखिए बच्चों कि मैक्सिमम घात कितना है हमारा, y पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका चर पद है ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। तो बच्चों यह बहुपद भी हमारा कैसा होगा, 2 घाती बहुपद होगा, या इसको हम द्विघाती बहुपद भी कहते हैं। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। इसके बाद फोर्थ नंबर सवाल हमारा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिखा गया है बच्चों। तो इसके कहने का मतलब है जो हमारा इसमें चर टर्म है, यानी चर पद है, उस पर घात कितना, 1 है। तो बच्चों आपको इस बात को ध्यान रखना है, जब किसी चर पद पे घात 1 हो तो उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, जिसे इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आपको सवाल नंबर 7 के 4 सवाल को बताया और बाकी जो सवाल हैं अब आगे देखिए सवाल को। सॉरी बच्चों यहाँ पे देखिए जो हमारा तीसरा सवाल है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे हमारा x माइनस एक्स क्यूब है, तो यहाँ हमारा मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो इसको हम कह देंगे कौन सा बहुपद है, त्रिघाती, क्योंकि इसका मैक्सिमम भाग जो कितना होगा, कितना है, वह 3 है, इसलिए हमारा त्रिघाती बहुपद होगा। अब चलिए हम आते हैं 5वें नंबर सवाल पर। अब देखिए बच्चों यानी 5 के बाद हमारा कौन सा, 4 के बाद 5वां सवाल है जो कहा जा रहा है 3t है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमको बताना है कि कौन सा घाती बहुपद है। तो कहा जा रहा है 3t, यानी हमारा इसमें चर पद कितना है, कौन सा है, t है। तो चर पद पे कोई भी घात नहीं है, तो अगर किसी भी चर पद पे कोई भी घात नहीं है उस बहुपद को हम कौन सा बहुपद कहते हैं, हमने अभी आपको बताया कि उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यदि किसी भी चर पर घात हमारा 1 है तो उसे हम क्या मानते हैं, रैखिक बहुपद, और 2 है तो उसको हम कहते हैं द्विघात, और 3 है तो उसको हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। तो चलिए अब आते हैं 6 नंबर सवाल पे जो लिखा गया आर स्क्वायर, यानी आर जो है हमारा एक चर पद है, इस पे घात कितना है, मैक्सिमम 2 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, यह जो हमारा सवाल है यानी जो हमारा बहुपद है यह द्विघाती बहुपद है। अब देखिए लास्ट नंबर यानी 7वां सवाल जो है आपका 7x3। इसका हमको क्या बताना है, घात बताना है। तो कितना मैक्सिमम घात है इस पे, चर पद पर कितना है, 3 है। इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा बहुपद है यह त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद क्या है, क्यों है, क्योंकि इससे मैक्सिमम घात कितना है, 3 है। तो यह हमारा त्रिघाती बहुपद होगा।
तो आपने बच्चों जाना कि 7वें सवाल में कि कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। तो बच्चों यदि आपसे घात पूछा जाए या बहुपद यानी रैखिक बहुपद या द्विघाती बहुपद या त्रिघाती बहुपद पूछा जाए तो बच्चों आपको बस केवल घात को देखना है कि मैक्सिमम घात कितना है। यदि आपका घात 1 है या उस पर कोई भी घात चल पद पे कोई भी घात नहीं लिखा गया है तो हम 1 मानते हैं या 1 माना जाता है कह सकते हैं। तो उस बहुपद को हम क्या कहेंगे, लीनियर बहुपद कहेंगे या रैखिक बहुपद कहेंगे। और अगर मैक्सिमम घात और यदि घात 2 है तो उसको हम कहेंगे तो हमारा द्विघाती बहुपद है जिसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर हमारा त्रिघाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉरी 3 घात है तो उसको हम कह देंगे त्रिघाती बहुपद कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपके प्रश्नावली का 2.2b का सवाल नंबर 7 के जितने भी सवाल थे हमने उसको सॉल्व किया और आपको बताया। और बस क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में सभी सवाल को साफ साफ लिख के उसको राइट डाउन करना है और उसका प्रैक्टिस करना है। और चलिए बच्चों अब आते हैं अपने 8वें नंबर सवाल पे, यानी और जो लास्ट है 2b का लास्ट सवाल और इसी के साथ ये क्लास भी आपका समाप्त होगा। तो चलिए हम आते हैं आपके 8वें नंबर सवाल पे। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हम 8वां सवाल। तो 8वें नंबर सवाल में हमसे कहा गया उदाहरण दीजिए, यानी हमको उदाहरण के माध्यम से समझाना है जो हमको सवाल में हमसे सवाल में पूछा जाएगा। तो पहला सवाल हमारा है घात 23 वाले द्विपद बहुपद का, यानी हमें क्या करना है, एक बहुपद लिखना है जिसमें कितने पद हों, 2 पद हों, लेकिन घात कितना होना चाहिए, 23 होना चाहिए। हमको बहुत दिमाग इसमें कुछ है नहीं, सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सोचना है कि आपको घात मैक्सिमम कितना लगाना है 23 और पद कितना होने चाहिए। तो आप कोई भी संख्या कोई भी आप एक अचर पद ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया x, इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। मान लीजिए हमने क्या लिया, कोई एक चर पद ले लिया x और घात हमसे मैक्सिमम कितना बताना है, 23 बताना है। तो अगर इस पर हम घात 23 लगा देते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं, एक पद है और घात कितना है 23 है। तो हम इस बहुपद को कह सकते हैं कि यह जो बहुपद है वह 23 एक पद है लेकिन 23 घाती है। लेकिन हमको एक बहुपद है, एक पद है तो उसको हम रैखिक कह देंगे। लेकिन हमारा कितना घात होना चाहिए 23, लेकिन पद कितना होना चाहिए 2, लेकिन पद है इसमें कितना 1। अगर एक ही पद है और इसमें हम 2 पद करना है हमें, तो इसमें हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, यानी कोई भी संख्या जोड़ दे या कोई चर पद जोड़ दे, इस पर हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम इसको लिख दें इस तरीके से 1 से पावर 23 प्लस 1, तो देखिए बच्चों हमारा एक पद यहाँ पर और एक पद यहाँ है, 2 पद हो गया। और घात हमसे कहा था 23 लिखने को, तो हमने घात कितना लिख दिया चर पद 23। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा 1 से पावर 23 प्लस 1। तो बच्चों अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमसे कहा जा रहा है कि घात 15 वाले रैखिक बहुपद लिखना है, यानी जिससे मैक्सिमम पावर हमारा कितना घात कितना 15 हो और हमको बहुपद कैसा होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, यानी रेखा में होना चाहिए। तो रैखिक का मतलब मान लीजिए यहाँ पे हमारा तो अब रैखिक आ गया, यदि रेखा में लिखना तो एक ही पद लिख सकते हैं, 2 पद करते हैं तो द्विपद होता तो यानी 2 पद, यानी रैखिक के लिए हमको एक ही पद लिखना है। लेकिन घात मैक्सिमम कितना लगाना है 15 लगाना, तो आपका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों। अब यहाँ देखिए घात किस पे लगाएंगे, हम अचर पद पे नहीं लगाएंगे, चर पद पे, यानी कोई भी आप चर पद ले लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ x लिया, मान लीजिए हम यहाँ पे y ले लेते हैं और घात कितना लगाना मैक्सिमम 15, तो लगा देते हैं घात 15। अब यहाँ देखिए बच्चों हम इसके आगे कोई टर्म नहीं लिखेंगे, कोई पद नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें एक पद जोड़ते हैं तो हमारा कितने पद हो जाएगा 2 पद हो जाएगा, तो हमारे सवाल का आंसर गलत होगा। 3 पद जोड़ते हैं, 2 पद और जोड़ देते हैं इसमें तो हमारा 3 पद हो जाएगा, तब भी गलत। अगर ज़्यादा लिख देते हैं तो हमारा बहुपद हो जाएगा। लेकिन हमको कहा गया रैखिक लिखने के लिए, इसलिए हम इसको एक ही लिखेंगे और ये इस सवाल हमारे सवाल में क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलिए इसके आगे हम आते हैं तीसरे नंबर सवाल पर।
तो चलिए बच्चों, आपका तीसरा सवाल देखिए, बोर्ड पे लिखा गया है, कहा गया घात 4 वाले त्रिपदी बहुपद का उदाहरण हमें लिखना है। तो क्या कहा गया हमसे कि घात मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, लेकिन पद कितने होने चाहिए, 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले नंबर हम कोई भी चर पद, यानी हमको 3 पद लिखाना है, तो कोई हमको 2 पद लेना पड़ेगा, यानी 2 कोई चर पद लेना पड़ेगा। मान लीजिए हमने ले लिया एक पद चर x और एक ले लिया y और एक मान लीजिए हम ले लिए 4। अब देखिए हमसे पद कितना कहा गया था, 3, तो हमने 1 2 3 पद ले लिए। अब यहाँ कोई मतलब नहीं है कि हम यहाँ प्लस करें या माइनस करें, हमसे इससे कोई मतलब नहीं, हम माइनस भी कर सकते हैं, दोनों भी माइनस कर सकते हैं, ये हमसे नहीं कहा गया है। तो हमको केवल पद दिखाना है, तो हम पद दिखा सकते हैं 1 2 3। तो चलिए अब हमको कितना घात कितना कहा गया, मैक्सिमम घात दिखाना है 4, तो हम घात लगा देते हैं 4। अब इसमें पद कितना हो गया, मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लगा दें या 3 लगा दें या ना लगाएं, तब भी इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको कितना घात कितना मैक्सिमम दिखाना था 4, तो हमने घात मैक्सिमम 4 दिखा दिया। पद कितना दिखाना था 3, क्योंकि त्रिपदी कहा गया है, तो 1 2 3, हमारे पद कितने हो गए 3 और घात कितना हो गया 4। तो हमारा उदाहरण हो गया घात 4 वाले त्रिबहुपद का, यह उदाहरण है। इस सवाल का क्या आंसर होगा। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हमारा आता है 4th नंबर सवाल है, जिसमें कहा जा रहा है कि घात 35 के द्विपद का उदाहरण, यानी द्विपद का। हमको यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि उदाहरण लिखना है, तो किसका लिखना है, जिसमें घात कितना हो 35 हो, लेकिन पद कितने हो 2 हो, हमें इसका उदाहरण लिखना है। तो बच्चों क्या करना है, हमको पद कितना दिखाना है 2 दिखाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई एक चर पद लेंगे और कोई एक अचर पद ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप दोनों अचर पद ले लीजिए, लेकिन आपका दोनों अचर पद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 अचर पद लेते हैं या कोई भी साइन यहाँ लगाते हैं प्लस या माइनस, तो आपका वहाँ घट बढ़कर क्या हो जाएगा, या तो जुट जाएगा या तो घट जाएगा, और आपका वह एक सिंगल टर्म में चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ 2 पद लगाना है, तो हमको एक चर और एक अचर ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या दोनों ही चर पद ले ले, तब भी हमारा कोई इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 पद चाहिए, तो पद कितना होगा 1 प्लस 2, एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया, तो कितने पद हो गए 2 हो गए। अब घात हमको कितना दिखाना है मैक्सिमम 35, तो घात आप जानते हैं इस पे लगाया जाता है चर पद, तो चर पद हमारा क्या है x, तो हम x पे लगा दिए घात 35, तो x की पावर 35 प्लस 2, यह हो गया हमारा 35 घात के द्विपद का उदाहरण, और आपके सवाल का यही है आंसर। बच्चों, आपके इस एक का 4th नंबर सवाल का आंसर यह रहा। अब लास्ट सवाल जो है इसको हम आपको बताते हैं, यानी सवाल क्वेश्चन नंबर 8 का 5वां सवाल। तो चलिए बच्चों, यह है आपका लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 8 का, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि घात 100 घात के एक पदी का उदाहरण देना है, यानी घात कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, लेकिन पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, मैं आपको बताया पद कितना चाहिए 1 चाहिए, तो मान लीजिए अगर हम पद 1 2 लिखते हैं तो हमारा गलत है, क्योंकि अगर इस पर हम पावर लगा देंगे 100 तो इसका मान दूसरा हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पहले क्या लिखेंगे, चर पद लिखेंगे, न कि कोई अचर पद लिखेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं a, हमने लिया a, अब ये कितना पद हो गया 1 हो गया। अगर इसको आगे में कोई संख्या लगाना, तो संख्या भी कोई भी संख्या 3 4 5, कोई जरूरी नहीं कि हम 3 ही लगाएं, 2 लगा देते हैं, लेकिन घात हमारा पद कितना है 1 ही है, लेकिन हमको घात कितना चाहिए 100 चाहिए, इसलिए हमको घात लगाना होगा यहाँ पर 1 की पावर 100, यानी हम सब कह सकते हैं कि 2 1 की पावर 100 जो है यह एक पदी बहुपद है, लेकिन घात कितना है इसका 100 है। तो बच्चों, आज का क्लास इस लास्ट सवाल के साथ यहीं पे आपका इस वीडियो को भी हम समाप्त करते हैं, और इसके आगे और आपका यह जो प्रश्नावली था वो भी पूरा समाप्त हो गया है, और आप सभी सवाल को अपनी कॉपी में राइट करेंगे।
और उसको सॉल्व करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पर्सनालिटी 2C के बारे में। और आज से क्लास 1 समाप्त होता है और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।